वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारा सेकंड टॉपिक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम इस टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब बताइए। मैंने आपको बताया था ना कि उसमें 3 तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दे रखे होंगे और उसमें एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दे रखा होगा। अब आप बताइए इनमें से कि दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का गलना या सड़ना, लोहे पर जंग लगना, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है इनमें से। देखिए, दूध का दही से जमना, ये हो गया केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। कागज का गलना या सड़ना, मैंने आपको कहा था ना, ये देखिए हम ज्यादा पीछे नहीं आए हैं, पर ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया सड़ना, ठीक है। तो ये वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत ही यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो कागज का जो सड़ना और गलना हुआ, ये भी हुआ केमिकल चेंज और ये भी हुआ केमिकल चेंज। लोहे पर जंग लगना, ये भी हुआ हमारा केमिकल चेंज। हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? हमारा बचता है ऑप्शन बी, कागज का गीला होना। कागज गीला हो गया, जब आप इसको सुखाएंगे तो वापस ये वही कागज बन जाएगा, सही है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ बी वाला, कागज का गीला होना, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चेंज होते हैं? आकार है, सॉरी आकार हो गया, ठीक है सर, आपने बताया आकार भी मान लिया। सर आमाप क्या होता है? साइज, ठीक है सर, साइज भी चेंज हो गया। और रंग व अवस्था, मैंने ये भी आपको बताया, रंग अवस्था भी चेंज होती है, आमाप भी चेंज होता है, आकार भी चेंज होता है। क्या होता है? इसमें आंसर होगा हमारा डी वाला, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब इसमें पूछा गया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें 3 तो रासायनिक परिवर्तन है और एक भौतिक परिवर्तन है। आपको ढूंढ के भौतिक वाला निकालना है और कह देना कि सर ये नहीं है, ठीक है। बीजों का जो अंकुरन होता है, कैसा चेंज है? ये हुआ हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। फलों का जो पकना होता है, मैंने बताया ना, फलों का जो पकाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वो होता है केमिकल चेंज। और भोजन का खराब होना यानी सड़ना हो गया एक तरीके से, सड़ना या गलना, तो ये भी हमारा क्या हुआ सर? ये भी हुआ हमारा केमिकल चेंज। तो हमारे पास क्या बचा है? रबड़ बैंड का खींचना, जब उसे हमने खींचा और वापस छोड़ा तो वो वापस अपनी पुनः अवस्था में चला गया। तो ये वाला जो है सी वाला, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? क्या पूछा है? परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, या फिर रचना में परिवर्तन, या फिर रंग में परिवर्तन? परिवर्तन किस पर निर्भर करता है बताइए आप। मैंने क्या कहा था आपको, और इसने अभी तक ऐसा तो नहीं पूछा कि भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन अवस्था में भी किया जा सकता है, परिवर्तन रचना में भी किया जा सकता है। रचना में परिवर्तन हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस चीज से मिलकर वो एलिमेंट्स बने हैं अगर आप उनमें चेंज करते हो तो उसकी रचना होती है। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रचना में परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन किसी भी अवस्था में, इन तीनों में से उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो गया। जो डी वाला है वो हमारा हुआ सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण बताइए क्या होता है क्रिस्टलीकरण? मैंने अभी आपको पीछे बताया क्रिस्टलीकरण क्या होता है, किस चीज का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया है क्या ये? रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने आपको फिटकरी का अभी फॉर्मूला देखिए अच्छे से समझाया। ये जो फिटकरी का फॉर्मूला था उसमें जो ये 24H2O था, जो हमारे पास 24H2O था, इससे क्या फिटकरी के फॉर्मूले पर कोई चेंज हुआ? उसके एलिमेंट्स चेंज हुए? कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं, ठीक है सर। और रासायनिक फॉर्मूले में कोई चेंज हुआ? सर रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है। सर जैविक अभिक्रिया भी नहीं है, जैविक अभिक्रिया में तो जीवों की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हुआ? जो क्रिस्टलीकरण होता है वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जब आप ये पानी के अणु निकाल दोगे तो भी इसका कोई चेंज नहीं होना वाला, जो फिटकरी है वो फिटकरी ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत होती है?
तो ये होती है हमारी 16.4%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसके भी मैंने कुछ एक क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चलो बताइए, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? कौन सा है रासायनिक परिवर्तन? चलो ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई मैंने भारी क्वेश्चन दिया है, आप बता देंगे आराम से। आपका कमेंट जरूर देखूंगा मैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? चलो इसको देखते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या लगता है आपको? तो क्या है, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है, थोड़ा गलती हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन जो उसमें डाले गए हैं वो सही तरीके से नहीं डाले गए हैं। हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध का खट्टा होना, दूध को गर्म करना, दूध को ठंडा करना, दूध में पानी मिलाना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि जो दूध को गर्म करना होता है, दूध को गर्म किया वापस ठंडा कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। दूध को ठंडा करना, जो गर्म किया उसी को ठंडा कर रहे हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध में पानी मिलाना, ये भी क्या हुआ, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो दूध का खट्टा होना होता है जिससे दही बन जाता है, ये क्या हुआ, ये हुआ एक केमिकल चेंज। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये हमारा सही ऑप्शन रहा। जो इसने पूछा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो हमारा हो जाएगा दूध का खट्टा होना। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। मैंने अभी आपको 5 बार इतना जोर जोर से बताया है, लोहे पर जंग लगने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, बताइए। गर्मी, गर्मी की आवश्यकता होती है? नहीं सर, गर्मी का तो क्या ही लेना देना, हमें चाहिए नमी और हमें चाहिए ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलके लोहे पर जंग लगता है। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है बी व सी दोनों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन